मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिताजी पंडित थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में कभी कभी खाने तक की कमी हो जाती थी। बचपन से ही मैंने भोलेनाथ को अपना सबसे बड़ा दोस्त माना। गांव के पास एक टूटा फूटा शिवलिंग था, जहां मैं रोज सुबह जाता और मिट्टी से जल लेकर उसे चढ़ाता। लोग मुझ पर ठहाके लगाते, क्यों इस बार बार पूजा करता है, भगवान तुझे क्या देंगे? मैं मुस्कुरा कर कहता, मुझे देने की जरूरत नहीं, बस मेरे पास आकर मेरा हाल पूछ ले, बस इतनी खुशी काफी है। समय के साथ मुश्किलें बढ़ती गईं। पिता बीमार पड़े, खेती सूख गई, घर में 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं था। मां की आंखों में आंसू थे और मैं बस इतना कहता, भोलेनाथ है, सब ठीक हो जाएगा। उस अवधि में एक शिवरात्रि आई। मैंने ठाना कि निभाऊंगा व्रत, चाहे भूखा ही रहूं। मंदिर में जाकर अकेले बैठा, आंसू बहा रहा था और मन ही मन मांग रहा था, भोलेनाथ मैं आपका बेटा हूं, बस एक बार दिख जाइए। तभी अचानक मंदिर में भस्म की खुशबू फैल गई। मेरी आंखों के सामने जटाधारी, भस्म लिपटे हुए, गले में सांप लिए एक साधु प्रकट हुआ। उसने मुझसे पूछा, बेटा भूखा है? मैं कांपते हुए बोला, हां, पर मैंने व्रत रखा है। उन्होंने कहा, चुपचाप मेरे साथ बैठ। साधारण सी रोटी उन्होंने दी, लेकिन उसकी खुशबू और स्वाद ऐसा था जैसे अमृत हो। मैंने 2 निवाले खाए, फिर जब देखा तो वह कहीं नहीं था, केवल शिवलिंग के पास वही रोटी का टुकड़ा और माथे पर भस्म की रेखा थी। उस रात तेज बारिश हुई, सूखा हुआ खेत हरियाली से भर गया। मां ने कहा, आज भगवान हमारे घर आए थे। मैंने देखा, दरवाजे पर वही भस्म की लकीर थी। मैंने जाना कि भक्ति मंदिर में नहीं, हमारे अंदर होती है। मैं अब मंदिर जाता हूं, लेकिन मांगता कुछ नहीं, बस मन ही मन कहता हूं, भोलेनाथ यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो हर दुखी के घर जाओ। कई साल बीत गए, मेरे पास धन नहीं, पर मन में संतोष है। जब कोई पूछता है, क्या तुमने भगवान को देखा है, मैं हंसकर कहता हूं, हां, तब देखा जब मैंने अंतिम रोटी किसी भूखे को दी, जब बिना मांगे भगवान का नाम लिया, जब आंसुओं को किसी ने चुपचाप पूछा। वो सब भगवान का आशीर्वाद था। मुझे यकीन है भगवान हमारे बहुत करीब है, बस एक पुकार की दूरी पर। दिल से पुकारो, हर हर महादेव। यही मेरी कहानी है, मेरी सच्ची भक्ति की कहानी। गरीबी और कष्टों के बीच भी उसकी भक्ति सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। बचपन से ही उसने भोलेनाथ को अपना सबसे सच्चा दोस्त माना, जो मंदिर के टूटे हुए शिवलिंग के पास जाकर मिट्टी से जल चढ़ाने जैसा साधारण कर्म था, पर उसका मन दृढ़ था। जब परिवार पर विपत्तियां आई, भूख और बीमारी ने घेरा, तब भी मैं भगवान पर अटूट विश्वास रखे रहा। एक कठिन शिवरात्रि की रात उसने कठोर व्रत रखा और केवल भगवान से मिलने की याचना की। उसकी भक्ति के सामने एक चमत्कार हुआ। एक जटाधारी साधु के रूप में भोलेनाथ का दर्शन हुआ, जिसने उसे रोटी दी और माथे पर भस्म की रेखा प्रतीक रूप में छोड़ी। इसके बाद भारी वर्षा से सूखा खेत हरियाली से भर गया और परिवार में खुशहाली लौट आई। इस अनुभव से उसने सीखा कि भक्ति मंदिर में नहीं, मन में होती है। अब वह मांगता नहीं, बस हर दुखी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के करीब होते हैं।